बस यही वापस करने आया था। ये आपका स्त्री धन है अर्चना, आपके पास ही रहना चाहिए। चलता हूं। भाई मेरी तो आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ मानव खुद वापस करके गया। कमाल है। सही है विनोद। मैंने तो इन गहनों की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सविता जी के हाथों से ये सोना छूटना नामुमकिन ही था। मुझे लगता है इस बात के लिए भी मानव ने ही जोर दिया होगा। हाँ, वरना उस औरत की नीयत सब जानते हैं। शादी के दूसरे दिन ही अपने नई दुल्हन के गहने खुद पहनकर घूम रही थी। भाई मानव की नेचर का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है और कभी कभी बहुत अच्छा। है ना? हे बप्पा, आपने तो पागलों की पूरी फौज ही बांधी है मेरे पल्ले। अरे सारे के सारे इमोशनल टूल्स, लेकिन मानव का ये पागलपन बहुत पसंद आया मुझे। अरे बिना सोचे समझे 2 लाख का मुनाफा, वाह भाई वाह। आई, जो भी हो, ये गहने हम लोग के नसीब के थे तो हमें मिल ही गए। आई मुझे तुझे एक बात कहनी है। हाँ बोल ना। कल मैंने वर्षुताई को फोन किया था। कैसी है वो? कुछ परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक चल रहा है ना? घर के बारे में कुछ कहा उसने? नहीं आई, दरअसल बात नहीं हो पाई। वो ऑफिस में थी ना, इसीलिए लगता है शायद वर्कलोड ज्यादा था इसीलिए। लेकिन सब कुछ ठीक है आई उसके यहाँ। गणपति बप्पा उसका ख्याल रखना, उसे अच्छे से रखना। ताई, वैशु, तो अभी तक जग रही? ताई एक बात पूछूं? हाँ पूछ। ताई तुझे क्या लगता है, जीजू सचमुच में गलत है? ताई तू ही सोच ना, जो इंसान वास्तव में अगर इतना गलत हो सकता है तो क्या वो 1.5-2 लाख के सोने के जेवरात आकर वापस दे सकता है क्या? मुझे तो ऐसे लगता है कि उस दिन पूजा में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे तुझे एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। ताई, कैसा हो सकता है? वैशु, रात बहुत हो चुकी, तू जा और सो जा। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। वैशु, उस दिन इतने सारे लोगों के सामने हमने अपनी आंखों से सबूत देखे, और उन सबूतों के बाद ये सवाल जवाब कोई मायने नहीं रखते। सबूत मैं कुछ नहीं मानती हूँ ताई। जीजू पर लगाए गए सारे इल्जाम मुझे हजम नहीं हो रहे ताई। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ताई कोई है जो जीजू को जानबूझकर। मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। अब तू जा और तू भी सो जा। ताई प्लीज ताई। वैशु तू जा और सो जा।
दुनिया में कैसे कैसे बेटे पैदा होते हैं और मेरे नसीब में जो माँ की कदर ही नहीं करता। चुप करना। ये पेंडेंट है। आई क्यों लेकिन? इसको मैं छुपा के रखती हूँ। वो जोरू के गुलाम ने अगर तेरे गले में गणपति का पेंडेंट देखा ना तो आएगा दे दे वापस देने। ए आई, तू टेंशन मत ले। हाँ? अभी तक तेरा जितना भी नुकसान हुआ है ना, आज रात को ही उसकी आधी भरपाई तो मैं कर डालूंगा। तेरी लाखली रंगने वाली है। तो वही समझ आई। हाँ? तेरे को पता नहीं क्या? आज रात में गांव देवी मैदान में बहुत बड़ा गरबा होने वाला है। उधर मैंने एक स्टॉल लगाई है, बहुत कमाई होगी, सॉलिड। तो तू देख, आज रातों रात मेरे हाथों का कमाल। तू क्या करेगी? स्टॉल खत्म कर दूंगी उधर ही। अरे पागल, तू वहाँ स्टॉल पे बैठ के आओ खरीदो, अच्छा वाला है, अच्छा करेगा वहाँ कर, मारूंगी। मैं बताती हूँ काम कर, जम के दांडिया खेल उसके साथ, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, दांडिया खेलते खेलते लफड़े हो जाते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? शादी के मंडप में। तेरे को कैसे पता कि वहाँ पर श्रावणी आने वाली है? अरे मैं बुला लूंगी ना उसे, तू सिर्फ इम्प्रेशन मार तेरा। ए आई, गरबा तो रात में होने वाली है, तू अभी कहाँ जा रही है? अरे पागल, मुझे काम याद आया ना, जाती हूँ मैं। ये आई भी ना कुछ भी बोलती रहती है। 22 रुपए किलो आलू। ठीक है ताई, और ये देना, ये मैं करती हूँ। अरे रहने दे बिंदु, मैं कर लूंगी। वंदु, वो गलती से निकल गया। वो भी एकदम तेरे जैसी है, होशियार, घनी लागुई, इसलिए। रुक, मैं देखती हूँ। अरे आओ ना कांता, निर्मला आओ, अंदर आओ। नहीं अंदर नहीं, देर हो रही है, मैं सिर्फ इनविटेशन देने आई हूँ। क्या है ये? थाने के गांवदेवी मैदान में आज रात बहुत बड़ा दांडिया होगा, ये उसी के पास है। हम सब साथ में जाएंगे वहाँ। हम लोग कैसे आ सकते हैं? तुम तो जानती हो ना, घर में सब लोगों का मूड इस वक्त। वही मूड बनाने के लिए तुम्हें लाई हूँ। नहीं है, देख सुलोचना, अगर हमें हालात सुधारने हैं तो इस माहौल से दूर जाना होगा। और एक बात, अगर तू यहाँ आने से इनकार करेगी ना तो अर्चू को लगेगा कि उसके वापस आने से पूरे घर में मातम सा छाया हुआ है, इसलिए। शायद तो सही कह रही है, जो हुआ उसमें अर्चू का क्या दोष है? ZTV आज लिखेंगे कल।